जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th मैथमेटिक्स सिंपल पेपर सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 7 है। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 6 तक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ में देखिए लिखा गया है, इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी आर 4 एंड माइनस 3, देन ए माइनस बी इज ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया गया 12, 10, 7 एंड 1। तो इसको देखिए, गिवन इस क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया गया है। अल्फा इक्वल टू गिवन दिया गया है 4 एंड बीटा इक्वल टू दिया गया माइनस का 3, और पॉलिनोमियल से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी दिया गया है पॉलिनोमियल। और फाइंड हमको करना है ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करना है ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू ए प्लस वन होगी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे तो बी आ जाएगी। तो अब हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए। तो बी की वैल्यू दिया गया है ए प्लस वन, तो माइनस में रहेगा वैल्यू ए प्लस वन अपान ए की वैल्यू 1 दिया गया है। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का ए प्लस वन आ गया। अब इसी टाइप में हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, या यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -3 दिया गया है, तो ये की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 -3 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए प्लस वन। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा और इक्वल टू माइनस का ए -1 हो जाएगा। इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू माइनस का 2। ए की वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब अगर हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से निकाल लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। सी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू 1 है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 और 3 का, तो माइनस का 12 आएगा इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 12। तो ए और बी हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए। अब फाइंड हमको क्या करना था, ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू माइनस का 2 दिया गया है और माइनस बी की वैल्यू -12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा। तो ये आंसर हमारा आएगा। तो इसमें ऑप्शन बी वाला ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में लिखा गया है द वैल्यू ऑफ के इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए के -3 एंड बी 2, 3 दिया गया है इज 5 यूनिट। ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें बोला गया है डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो एक लाइन है ए और बी, ए का पॉइंट दिया गया है गिवन क्वेश्चन में। ए का दिया गया के कामा 3 और बी का पॉइंट दिया गया है 2, 3 और इसकी डिस्टेंस दिया गया 5 यूनिट। ये 5 यूनिट है। तो अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम जानते हैं ए बी का डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं। ए बी का 5 यूनिट दिया गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ए x1 y1 और ये वैल्यू होगी x2 y2, ये कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तब यहाँ x2 की वैल्यू रखेंगे। x2 की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस x1 की वैल्यू k का होल ऑफ स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस y1 की 3 है का होल स्क्वायर। अब 3 में से 3 निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आ गया 5 इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस के का होल ऑफ स्क्वायर इधर 0। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट भी हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू 2 माइनस के। अब के को जब इधर लाएंगे ये माइनस में आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का के, इसको माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा। तो माइनस का 3 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आएगी -3। तो इसमें ऑप्शन
इसमें आंसर 3 होगा, माइनस का 3 ऑप्शन में गलत दिया गया है, तो आप लोग -3 लगाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा गया है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया गया है 1/√2, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 0 एंड डी ऑप्शन √2 दिया गया। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है, और हमको फाइंड क्या करना है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसको वैल्यू देखिए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो गिवन दिया गया है इससे हम सॉल्व करेंगे, यानी दिया गया cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया गया है। अब हम कास में देखेंगे कि किसकी वैल्यू 0 होती है, तो हम जानते हैं कास 90 की वैल्यू 0 होती है, इसके 0 की स्पेस पे लिखेंगे कास 90 डिग्री। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब इसी में अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, अगर 2 से यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा, हमको फाइंड क्या करना, कास अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो इसी के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसको हम बोथ साइड कास ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे कास ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस, इसका 2 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। तो कॉस 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1/√2 होगी, तो ये ऑप्शन होगा, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2। तो इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th में लिखा गया है, अ कार्ड इज ड्रा फ्रॉम अ वेल shuffled पैक ऑफ कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक क्वीन इज, ऑप्शन दिया गया 1/13, बी ऑप्शन 1/26, सी ऑप्शन 3/13 एंड डी ऑप्शन 4/13। तो इस क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, तो हम जानते हैं इसमें कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 होता है कार्ड में, तो यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आउटकम्स इक्वल टू 52 होता है, और देयर आर 2 ब्लैक क्वीन जो होता है, ये 2 होता है, क्वीन जो होता है 2, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू 2। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 52। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 13 आएगा, तो 1/13 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11th में लिखा गया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड -3x -6y प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव, फर्स्ट दिया गया है यूनिक सोल्यूशन, सेकंड दिया गया है एग्जिस्टली 2 सोल्यूशन, सी दिया गया है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, डी दिया गया है नो सोल्यूशन। तो गिवन जो इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन से कंपेयर करके a1 a2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसमें 2 इक्वेशन दिया गया, फर्स्ट दिया गया है x प्लस 2y प्लस 5, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे इक्वल टू 0 दिया गया। दूसरा इक्वेशन दिया गया है -3x प्लस -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इस इक्वेशन से इससे a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू आएगी c1 इक्वल टू 5 आएगा। और इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो इससे भी a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू निकलेगी, a2 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू -6,
C2 की वैल्यू प्लस का 1 आएगा। तो अब हम इसमें कंपेयर करेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कौन सा इक्वल हो रहा है किसके। A1 की वैल्यू 1 है तो 1/A2 की वैल्यू -3 इक्वल टू B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू -6, फिर इक्वल टू C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वही 3 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये आ गया हमारा, ये तो इक्वल आ गया, यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू आएगा क्योंकि ये C1 इक्वल नहीं होगा, मतलब -1/3 इक्वल टू -1/3 इक्वल आ गया और ये डज नॉट इक्वल टू आएगा 5/1। तो इस केस में आया है। ये केस कंडीशन क्या होता है, इसमें नो सोल्यूशन होता है इसका कंडीशन। तो ये हमारा आ जाएगा नो सोल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द one end of the diameter of a circle are 2, 3 and the coordinate of its center are -2, 5, then the coordinate of the other end of the diameter are, ऑप्शन दिया गया है। तो गिवन क्वेश्चन में बोला गया है एक सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर दिया गया हमको और बोला गया एक द इंड डायमीटर, ये डायमीटर है, ये सेंटर यहाँ पर होगा और इसमें हम पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। अब इसमें हमको दिया गया है डायमीटर 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर दिया गया है -2, 5, ये -2, 5 दिया गया है और एक कोऑर्डिनेट दिया गया है r -2, 5, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर इंड डायमीटर और ए की वैल्यू यहाँ से दिया गया है, ए का कोऑर्डिनेट इसका दिया गया है 2, 3। हमको ए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x, y ले लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में ए पॉइंट लिख लेंगे -2, 5 इक्वल टू होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। अब ये पॉइंट जो होगी ये x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2 होगा, x2 y2। तो अब इससे कंपेयर करेंगे, वैल्यू रखें यहाँ x1 की वैल्यू 2 है तो 2 + x2 की वैल्यू x/2 y1 की वैल्यू 3 + y/2। अब इसको हम कंपेयर इससे करेंगे, ये पॉइंट जो दिया गया है -2, 5 से। तो एक बार इसको कंपेयर करेंगे -2 से, तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 + x/2 इक्वल टू -2, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 + x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू -4 - 2 तो ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई -6। अब जो है y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये 3 + y/2 इक्वल टू 5। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 + y इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 10 में से 3 निकालेंगे 7। तो कोऑर्डिनेट हमारा आएगा -6, 7। यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा -6, 7। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है इफ cos थीटा इक्वल टू √3/2 एंड sin फाई इक्वल टू 1/2 देन tan थीटा + 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी गिवन दिया गया है cos थीटा इक्वल टू √3/2 और दिया गया है cos sin फाई इक्वल टू दिया गया है sin फाई इक्वल टू 1/2 दिया गया है 1/2। अब हमको फाइंड करना है tan थीटा + 5 इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो गिवन दिया गया है cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिया गया है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगा क्योंकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इससे हम 5 की वैल्यू निकालेंगे तो cos
साइन 1/2 है तो इसकी भी वैल्यू 30 होगी, तो ये भी 30, यानी ये वैल्यू थीटा और फाई की वैल्यू निकाल लिए। अब हमको फाइंड क्या करना है, टेन थीटा प्लस फाइव, मतलब 30 प्लस 30 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो टेन 60 आ जाएगा। हम जानते हैं टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये आंसर √3 आएगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है, इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, देन ए बी अपन ए सी इज इक्वल टू, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, दो ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल ए बी सी एंड, तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल और दिया गया है, इसको बना लेते हैं ना डी ई एफ, डी ई एफ, ये ट्रायंगल है। अब इसमें एंगल ए एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए जो होगा एंगल ई के इसके इक्वल दिया गया है, और एंगल बी एंगल एफ के इक्वल दिया गया है, एंगल बी जो होगा ये एंगल एफ के इक्वल होगा, ये गिवन क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, ए बी अपान ए सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये किसके इक्वल होगा। तो इसमें हम सिमिलरिटी दिखाएंगे, तो ये दोनों एक का मतलब एंगल एंगल से ये सिमिलर हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसकी प्रॉपर्टी से हम देखेंगे तो ये भी अपान हो जाएगा ई एफ इक्वल टू ए सी अपान ई डी, ई डी, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए बी अपान इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं तो ए सी आ जाएगा, और इक्वल टू इसका क्रॉस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ अपान ई डी, तो ये जो होगा ई एफ अपान ई डी के इक्वल होगा, तो इसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है, if an arc subtending an angle of 60 degree at the center of a circle A and another arc subtending an angle of 90 degree at the center of circle B are of same length, then the ratio of area of circle A to that of circle B is, क्या ऑप्शन होगा, रेशियो हमको फाइंड करना है। तो इसको देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें गिवन दिया गया है, तो इसमें दो सर्कल दिया गया है ए और बी, तो ए का रेडियस हम लेट कर लेते हैं, ए का रेडियस R1 लेट कर लेते हैं और बी का रेडियस R2 लेट कर लेते हैं। तो ये रेडियस R1 R2 ले लिए। अब जो है रेडियस तो हम जानते हैं ये फार्मूला होता है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2πr1, ये फर्स्ट के लिए होगा, फिर इक्वल टू दोनों इक्वल दिया गया तो ये भी थीटा अपान 360 इंटू 2πr2, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से हम थीटा थीटा सेम है तो नहीं, थीटा अलग अलग एंगल दिया गया है, इसके लिए थीटा दिया गया है, सर्कल ए के लिए थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, और सर्कल बी के लिए थीटा की वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री। तो इसमें हम रखेंगे 60 अपान 360, और ये 2π से ये 2π को कैंसिल कर देते हैं, इंटू R1 की वैल्यू हमको फाइंड करना, ये R1 ऐसे नोट किए रहेंगे, इक्वल टू यहाँ 90 अपान 360 इंटू R2 हो जाएगा। अभी 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, और ये 0 से 0 6 6 जा 36। तो अब यहाँ से रेशियो हम निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू, ये आएगा, इस ये रेशियो चेंज हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, यानी 6/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, तो मतलब 3/2 आ गया, यानी R1 अपान R2 रेशियो 2/3 आ गया। लेकिन हमको एरिया में रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ एरिया यहाँ लिखेंगे, यानी रेशियो ऑफ एरिया, एरिया में रेशियो हमको निकालना, तो एरिया के लिए फार्मूला होता है πr1² अपान πr2
स्क्वायर। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू दिया गया, यानी 3/2 का होल आप स्क्वायर करेंगे तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9/4। तो इसका रेशियो आएगा 9:4 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है द स्मॉलेस्ट नंबर विच देन इंक्रीज बाई 17 इज एग्जिस्टली डिविजिबल बाई 520 एंड 468 इज ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इसमें देखिए गिवन दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 520 एंड 468 -17 कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसका एलसीएम निकालेंगे 520 और 468 का एलसीएम आ जाएगा 4680 -17 इसमें कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4663। तो ये आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एन टच ईच अदर पॉइंट पी एज सो ओ कामा पी एंड एन आर कोलिनियर द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एन ओ एक्स इज टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर एन एंड ओ एक्स 18 सेंटीमीटर दिया गया है, ओ एक्स इक्वल टू 18 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें डायग्राम बनाया है, दो सर्कल है और इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, ये एक सर्कल और है टेंजेंट, ऐसे दो सर्कल दिया गया, इसके सेंटर से इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन ड्रा की गई है, ये ओ पॉइंट है, ये एन है और इस पे पी जो टेंजेंट है पी पॉइंट है और ये एक्स है। तो अब इसको देखिए हम कैसे डायग्राम इसका बना रहे हैं। तो इसमें एक राइट एंगल बन जाएगा, इस टाइप में हम ट्रायंगल बना देंगे। अगर हम ये एक्स पॉइंट ले लेते हैं, इसको ओ और ये एन ले लेते हैं, तो इसमें एक्स इसको लेट कर लेते हैं और क्वेश्चन में ये दिया गया 3x है तो 3x हो जाएगा और 18 दिया गया क्वेश्चन में। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस एन ओ का स्क्वायर तो मतलब 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिए हैं। अब इसको साफ करेंगे तो 9x स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर के इधर -x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर इक्वल टू 324, 8 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो या तो अभी नोट कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 324/8, 2 से सिंप्लीफाई होगा तो 2 से सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो आ जाएगा 4 आई होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से फिर हो जाएगा तो ये आएगा 2 8 जा और 2 1 जा, तो आ गया 81/2। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ये वाला तो ये टर्म रूट में आ जाएगा, रूट में 81/2, 81 का 9 होता है तो 9/√2 आएगा सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 9√2, यानी इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर डी दिया गया है, ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसमें गिवन तो डायमीटर इसमें दिया गया, हम जानते हैं हेमिस्फीयर का सरफेस टोटल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है 3πr² होता है, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ डी दिया गया है तो मतलब ये आ जाएगा 3πd/2 का होल स्क्वायर रेडियस दिया गया है। तो अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3π इंटू d²/4, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4 पाई इंटू d²।
तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके आगे का क्वेश्चन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आगे का क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।